कृष्णा। मेरा नाम आदित्य है। मैं इस्कॉन भुवनेश्वर से हूँ। आज हम भगवद गीता इंट्रोडक्शन, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। भगवद गीता का क्या इंट्रोडक्शन है, मतलब क्या है भगवद गीता, उसके अंदर डिटेल्स क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद, earliest recording of Srila Prabhupada in the Bhakti Vedanta Archives. Prabhupada. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। I offer my respectful obeisances unto my spiritual master, with the torchlight of knowledge has opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद ये अपने गुरुजनों को, मतलब अपने स्पिरिचुअल मास्टर को प्रणाम कर रहे क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर ने उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने अपने ज्ञान के ज्ञान के टॉर्च लाइट से, मतलब ज्ञान के द्वीप से अंधकार, सारे अंधकार को मिटा दिए। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। When will Srila Rupa Goswami Prabhupada, who was established within this material world, the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, gave me shelter under his lotus feet। यहाँ पे प्रभुपाद, तो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो 6 गोस्वामी में आते हैं और चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, उनका आश्रय मांग रहे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master and of all the other preceptors on the path of devotional service. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnavas and unto the 6 Goswamis, including Srila Rupa Goswami, Srila Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami, and their associates. I offer my respectful obeisances unto Sri Advaita Acharya Prabhu, Sri Nityananda Prabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, and all his devotees, headed by Srivas Thakur. I then offer my respectful obeisances unto the lotus feet of Lord Krishna, Srimati Radharani, and all the gopis, headed by Lalita and Visakha। यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे, आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस उनटू द स्पिरिट लोटस फीट ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। अपने स्पिरिचुअल मास्टर को प्रणाम करना चाहते, और सारे वैष्णवों को। और 6 गोस्वामी, कौन कौन वो 6 गोस्वामी है? श्रीला रूप गोस्वामी, श्रीला सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी एंड देयर एसोसिएट्स। और भी गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। I offer my respectful obeisance unto Sri Advaita Acharya Prabhu, Sri Nityananda Prabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, and all his devotees, headed by Srivas Thakur। I then offer my respectful obeisances unto the lotus feet of Lord Krishna, मतलब भगवान कृष्ण के पद्म कमल, लोटस फीट में अपना प्रणाम करना चाहते हैं राधा रानी एंड ऑल द गोपीज, हेडेड बाय ललिता एंड विशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। और डियर कृष्णा, एक बाहर बाहर से ट्रैफिक आ रहा था, इसलिए थोड़ा पॉज हुआ। यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या प्रभुपाद बोल रहे, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। ओ माय डियर कृष्णा, ओशन ऑफ मर्सी, you are the friend of the distressed and the source of creation.
You are the master of the cowherd men and lover of the gopis, especially Radha Rani. I offer my respectful obeisances unto you. यहाँ पे कृष्ण के लिए प्रणाम मंत्र बोले प्रभुपाद। फिर राधा रानी के लिए क्या है? तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। I offer my respectful obeisance. I offer my respect to Radha Rani, whose bodily complexion is like molten gold. राधा रानी का कलर जो बॉडी का कलर था वो मोल्टन गोल्ड था। तप्त कांचन, कांच कांचन गौरांगी, गौरांग मतलब गोल्ड, गोल्डन। राधे वृंदावनेश्वरी एंड हु इज द क्वीन ऑफ वृंदावन? वृषभानु सुत देवी, यू आर द डॉटर ऑफ किंग वृषभानु, प्रणमामि हरिप्रिय और हरिप्रिय, एंड यू आर वेरी डियर टू लॉर्ड कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnav devotees of the Lord। यहाँ पे प्रभुपाद सारे भगवान के जितने जितने भी भक्त हैं सबको सबको ओबीसेंस मतलब प्रणाम करना चाहते हैं। वैष्णव मतलब जब भगवान विष्णु के भक्त को वैष्णव बोला जाता है। दे कैन फुलफिल वांछा कल्पतरु, विश्व कल्पतरु मतलब डिजायर से बोलते हैं, इच्छा सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। और वैष्णव लोग वैसे ही है। दे कैन फुलफिल द डिजायर्स ऑफ एवरीवन जस्ट लाइक डिजायर ट्रीज। कृपा सिंधु भी है बच्चों, दे आर फुल ऑफ कंपैशन मतलब ओशन ऑफ मर्सी हो गई। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। किस किनके लिए ओशन ऑफ मर्सी? फॉलन कंडीशन सोल्स मतलब फॉलन सोल्स जो पतित आत्मा के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। यहाँ पे अभी पंच तत्व मंत्र से बोलते हैं। आई ऑफर माई ओबेसेंसेस टू श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास एंड ऑल अदर इन द लाइन ऑफ डिवोशन। श्री कृष्ण चैतन्य मतलब पंच तत्व मंत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तगण उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया था, इसलिए उनका मंत्र गाया जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे इस मंत्र का ऐसे बोलते कलयुग का महामंत्र। और ये महामंत्र का अर्थ क्या है, किस भाव से हमें बोलना चाहिए? माई डियर लॉर्ड, ये मेरे भगवान, एंड द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड kindly engage me in your service। I am now embraced with this material service। Please engage me in your service। यहाँ पे बोल रहे कृष्ण करते हैं भगवान, और हरे मतलब राधा रानी मतलब भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। इस मंत्र का उच्चारण का मतलब यही है। ये मंत्र इसलिए बोला जाता है, हे भगवान की शक्ति, मुझे आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए, मुझे एंगेज कीजिए आपके सेवा में। मैं अभी भौतिक कार्यों में उलझा हुआ हूँ, मुझे कृपया करके आप अपने सेवा में कीजिए। इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी द ऑथर ऑफ श्रीमद् भागवतम, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, एडिटर टू बैक टू गॉडेड एक्सेट्रा। भगवद गीता इट्स also known is known also गीत उपनिषद, द एसेंस ऑफ वैदिक नॉलेज। भगवत गीता को हम गीत उपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या है? उप का मतलब पास है ना, निषद कि मतलब बैठना, मतलब गुरु और शिष्य के बीच में पास में जो बैठ के जो डिस्कशन होता था पहले जमाने में, उसे बोलते हैं उपनिषद। और भगवत गीता क्या है? गीतोपनिषद, द एसेंस ऑफ वैदिक नॉलेज मतलब सारे वेदों का सार ही है भगवत गीता। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द वेरियस उपनिषद इन वैदिक लिटरेचर। और बहुत उपनिषदों में ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है भगवद गीता। दिस भगवद गीता देर आर मेनी commentations in English, and what is the necessity of another commentation of the Bhagavad Gita can be explained in following way। अब एक प्रश्न आएगा, इंग्लिश में तो बहुत सारे कमेंट्री है, तो प्रभुपाद के ये जो कमेंट्री इस और एक जरूरत क्या है, अभी हम उसे देखेंगे। यहाँ पे प्रभुपाद बोले वन अमेरिकन लेडी मिसेस
Charlotte Lewang asked me to recommend an English edition of Bhagavad Gita, which she can read. Of course, in America, there are so many editions of English Bhagavad Gita, but so far I have seen them not only in America but also India. None of, none of them can be said strictly as authority because almost every one of them have expressed their own opinions through the commentation of the Bhagavad Gita without touching the spirit of Gita as it is. आप बोल रहे अमेरिका में बहुत सारे इंग्लिश भगवद गीता के एडिशन है और अमेरिका में ही नहीं इंडिया में भी है पर उसमें से जितने भी एडिशन है भगवद गीता के उसमें भी हम किसी को भी ऑथोरिटेटिव नॉन ऑफ देम कैन बी स्ट्रिक्टली एज ऑथोरिटेटिव बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम हैव एक्सप्रेस्ड देयर ओन ओपिनियन थ्रू द कमेंटेशन ऑफ भगवद गीता विदाउट टचिंग द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता एज इट इज मतलब हमें क्या होना चाहिए हमारे माध्यम से गीता का संदेश पहुंचाना चाहिए लोगों के और पर बहुत सारे लोग क्या किए हैं वो गीता के माध्यम से अपना खुद का मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता इज मेंशन्ड इन द भगवद गीता इटसेल्फ भगवद गीता का जो स्पिरिट है वो भगवद गीता में ही बताया गया इट इज जस्ट लाइक दिस इफ वी want to take a particular medicine then we have to follow the particular direction mentioned on the label of the medicine ऐसा ही है मतलब जैसे अगर हमें कुछ मेडिसिन लेना है तो वो प्रेस्क्रिप्शन तो डॉक्टर ने जैसा बोला है वैसे ही लेना है ऐसा नहीं कि मेरा मर्जी के आज सपोज डॉक्टर ने दिया 5 मेडिसिन दिया 5 मेडिसिन और 5 प्रकार का अलग अलग मेडिसिन दिया सपोज किसी को और वो डॉक्टर ने उसे पर उसे ये रास्ते में उसका एक दोस्त मिल गया वो बोला कि ये जो मेरे पास 5 मेडिसिन है मैं कैसे खाऊंगा फिर वो बोला सुबह सारे खा लो नहीं तो रात में सारे खा लो पर वैसा नहीं खाया जाता है ये मुट्ठी भर के खा लो मेडिसिन सारे एक बार में ही ठीक हो जाओगे इतना एक बार में क्यों मतलब बार बार क्यों खाना है एक ही बार में सारे के सारे मेडिसिन खा लो पर ऐसा नहीं डॉक्टर जैसा प्रिस्क्राइब किया है हमें भी मेडिसिन वैसे ही खाना चाहिए We cannot take the particular medicine according to our own direction or by the direction of friend, but we have to take the medicine under the direction given on given on the label of the bottle and as directed by physician. बोतल में जैसे लिखा होगा वैसे पाना चाहिए नहीं तो फिजिशियन ऐसे दोस्त या अपना मन क्या हाँ ये मेडिसिन अच्छा लग रहा है 5 पालो तो वह टेस्टी है ऐसा नहीं मेडिसिन जितना बोला जाएगा डॉक्टर द्वारा नहीं तो उसमें लिखा होगा उतना ही हमें चाहिए और ज्यादा करने से साइड इफेक्ट होगा सिमिलरली द भगवद गीता आल्सो शुड बी टेकन और एक्सेप्टेड एज इट इज डायरेक्टेड बाय द स्पीकर हिमसेल्फ और वैसे भगवद गीता कैसे बोलना चाहिए कैसे लेना चाहिए जैसे कि वो भगवद गीता में ही सब कुछ लिखा है हमें वो इज्जत करना चाहिए नहीं तो जो स्पीकर जो भगवद गीता बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं मतलब कौन बोल रहा है भगवद गीता कृष्णा कृष्णा क्या बोलना चाहते हैं वही देखना चाहिए द स्पीकर ऑफ भगवद गीता इज लॉर्ड श्री कृष्णा भगवान श्री कृष्णा ही इज मेंशन इन एवरी पेज ऑफ द भगवद गीता एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड भगवान मतलब यहाँ पे बोला जाता है मतलब है सच में भगवद गीता के स्पीकर कौन है भगवान श्री कृष्ण है और हर पेज में ये लिखा होगा भगवान उवाच मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ऑफ कोर्स भगवान इज समटाइम्स डेजिग्नेटेड टू एनी पावरफुल पर्सन और एनी पावरफुल demigod but here भगवान इज certainly designated to श्री कृष्ण एक ग्रेट पर्सनालिटी कभी कभार भगवान किसी बड़े बड़े आदमी को नहीं तो कोई बड़े देवता को जैसे कि हनुमान जी को भगवान बोला जाता है कभी कभार पर यहाँ पे यार भगवान इज सर्टेनली डेजिग्नेटेड टू श्री कृष्णा ए ग्रेट पर्सनालिटी एट द सेम टाइम वी मोस्ट नो दैट लॉर्ड श्री कृष्णा एज ही इज confirmed by all the acharyas I mean to say, even Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbark Swami, and Sri Chaitanya Mahaprabhu and many others. पर यहाँ पे श्री कृष्ण को हम भगवान क्यों मानते हैं क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ हमने या कुछ लोगों ने पर इस सारे आचार्य कौन कौन शंकराचार्य रामानुजाचार्य मतलब श्री संप्रदाय के मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के और निम्बार्क स्वामी कुमार संप्रदाय के और श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय के
सारे आचार्यों ने यही कहा कि कृष्ण ही भगवान है। इन इंडिया देर आर मेनी ऑथोरेटिव स्कॉलर्स एंड आचार्यस, आई मीन authorities of Vedic knowledge. All of them, including Shankaracharya, has accepted Sri Krishna as the supreme personality of Godhead. इंडिया में बहुत सारे ऑथोरेटिव स्कॉलर्स और आचार्य मतलब गुरु है। आई मीन ऑथोरिटीज ऑफ द वैदिक नॉलेज, ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग शंकराचार्य। शंकराचार्य ने भी खुद एक्सेप्ट किया है, इज एक्सेप्टेड श्री कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। द लॉर्ड हिमसेल्फ also established himself as the supreme personality of Godhead in the Bhagavad Gita. He is accepted, मतलब भगवान ने भी खुद अपने आप को भगवद गीता में बता दिया, जो कि हम आगे देखेंगे कि भगवान ने कहाँ कहाँ बताया कि मैं ही भगवान हूँ, उन्होंने प्रमाण दिया है। He is accepted so in the Brahma Samhita and all Puranas, especially in the भागवत पुराण, कृष्णा टू भगवान स्वयं। मतलब कृष्ण को भगवान कहाँ कहाँ माना जाता है? ब्रह्म संहिता। जैसे कि ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक, ईश्वर परम परम कृष्ण, मतलब कौन ईश्वर परम कृष्ण? ईश्वर और परम कौन है? कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर कारण, सर्व कारण कारण। और सारे पुराण, कौन से पुराण? स्पेशली भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत में यहाँ पे लिखा है पहले, श्रीमद् भागवतम 1.3.22, कृष्णास टू भगवान स्वयं। All the above mentioned incarnations are either plenary portion or portion of the plenary portion of the Lord. But Lord Krishna is the original personality of Godhead. यहाँ पे जितने सारे incarnations या अवतार ये सब दिया गया है वो भगवान के पोर्शन है, मतलब कुछ अंश है या अंश के अंश है। पर कृष्णा वो ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड। All of them appear on planets whenever there is a disturbance created by the atheist. The Lord incarnates to protect the theist. मतलब सभी आते, कब आते? जब कोई दुष्ट लोग डिस्टरबेंस, एथिस्ट नास्तिक लोग मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं इस दुनिया में, तब भगवान आते हैं। ये श्लोक तो आप सुने ही होंगे, फेमस श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो बी आर चोपड़ा का है, पहले ही आप मतलब ये दो श्लोक तो सबको ही याद है। यहाँ पे भगवान बोलते क्या, कब आते हैं भगवान? मतलब when there is a disturbance created by atheists, the Lord incarnates to protect the theist. So therefore, we should take Bhagavad Gita as it is, directed by the personality of Godhead Himself. So in the fourth chapter, हमें भगवद गीता कैसे लेना चाहिए? एज इट इज, इसके द्वारा गाइडेड पर्सनालिटी ऑफ गॉड। सो इन द फोर्थ चैप्टर ऑफ भगवद गीता द लॉर्ड सेज, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, विवस्वान मनवे प्रहा मनोर इक्ष्वा के अब्रवीत। यहाँ पे भगवद गीता चौथे चैप्टर के पहले श्लोक में यहाँ पे बोले, इमं विवस्वते योगम, द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, आई इंस्ट्रक्टेड दिस इम्पेरिसेबल साइंस ऑफ योगा टू द सोन गॉड। मतलब इस पर जो भगवान सूर्यदेव का नाम है विवस्वान, सोन गॉड विवस्वान। प्रोक्तवन अहम अव्यय, मैं ये सूर्यदेव को कहा था। विवस्वान मनवे प्रह, और विवस्वान इंस्ट्रक्टेड इट टू मनु, मनु विवस्वान के बेटे हैं, वैवत्सव मनु, Manur Ikshvake Abraham, and the father of mankind. And Manu in turn instructed to Ikshvaku. Ikshvaku आप जानते होंगे, जो रघुवंश से आते हैं, राम जी जिस डायनेस्टी से आते हैं, इक्ष्वाकु भी उसी डायनेस्टी के हैं, उनके प्रीडिसेसर से। और फिर क्या लिखा है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदुः स कालेन महत् योग नष्ट परंतप। The supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it
in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. तो अभी हम ब्रेक लेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में इसे कवर करेंगे. हरे कृष्ण.